इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 16 में आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, साथ ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं होती हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे विभिन्न लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और उसके बाद हम कुछ फेमस लिनक्स कमांड्स की चर्चा करेंगे। मैं आपको कमांड्स रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सबसे पहले समझते हैं कि लिनक्स क्या होता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हमने पिछले 2-3 वीडियोस से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में समझा है। हमने समझा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए कंपलसरी है। मतलब अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है तो इस कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए ही चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोनों में जो एक साफ पहला डिफरेंस देखा जा सकता है वो ये है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ एक लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब अगर आपको विंडोज़ का उपयोग करना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। उसके अलावा लिनक्स का जो सोर्स कोड है, ठीक है, लिनक्स का जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब कि वो कोड जिसका उपयोग करके इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है उसका यूज़ या उसको एक्सेस हम नहीं कर सकते। जबकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका जो सोर्स कोड है, लिनक्स का जो सोर्स कोड है वो सब के लिए ओपन है। मतलब आप भी इसके कोड को एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अपना वर्जन बना सकते हैं। एक अपने नाम से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लिनक्स के सोर्स कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना वर्जन भी बना सकते हैं। लेकिन विंडोज़ के साथ ऐसा नहीं है। विंडोज़ का लाइसेंस्ड वर्जन भी आता है और इसका सोर्स कोड हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम चाह के भी उसके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने पहले भी समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब हम समझते हैं कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्डवेयर ही होता है, पहले हार्डवेयर होता है, उसके बाद में हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसका यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आपका हार्डवेयर में सबसे पहले आपका आ जाता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर कंप्यूटर हार्डवेयर है। प्रोसेसर मतलब आपका जो सीपीयू होता है उसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। आपका रैम हो गया, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, और साथ में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर आपको इन हार्डवेयर का उपयोग करना है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक यूज़र बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, ये यूज़र है, ठीक है, जिसको इस कंप्यूटर का उपयोग करना है। तो ये कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर है। अगर हमें इस हार्डवेयर का उपयोग करना हो तो हमें इस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जो यूज़र है वो कम्युनिकेट करेगा और बदले में ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर्स का उपयोग करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये क्षमता होती है क्योंकि वो एक कोड होता है जो कि इन हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। मतलब इसी के माध्यम से यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिनक्स का उपयोग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल और एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। तो लिनक्स का उपयोग हम कंप्यूटर्स में करते हैं। जब भी आपके पास कंप्यूटर होगा या है तो आप उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं।
हम लिनक्स का उपयोग सर्वर में करते हैं। सर्वर जैसे कि आप जानते हैं गूगल सर्वर, यूट्यूब सर्वर, ठीक है, फेसबुक सर्वर, इंस्टाग्राम सर्वर। सर्वर मतलब एक ऐसे पावरफुल कंप्यूटर जो कि बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर्स को सर्व कर सकते हैं, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। उसके अलावा मोबाइल में जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। मोबाइल में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करते हैं? मोबाइल में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स में भी लिनक्स का ही उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी के पास स्मार्ट वॉच होती है। स्मार्ट वॉच में क्या होता है? स्मार्ट वॉच में एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि टाइम वाली फंक्शनलिटीज़ के लिए ही बनाया गया है। उसी तरीके से आपकी घर में वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, माइक्रोवेव अवन देखा होगा, इन सब में एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आजकल जो कार्स आती है ना, उनमें भी एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम आप बहुत कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ मत समझिए। एम्बेडेड सिस्टम एक छोटा सा हार्डवेयर होता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग बेसिकली की जाती है, ठीक है। एक छोटा सा कंप्यूटर मान लीजिए आप, जो कि स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। जो हमारे पास कंप्यूटर है ना, जो ये कंप्यूटर है जो हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो कि हर काम के लिए उपयोगी है, हर जनरल पर्पस काम के लिए उपयोगी है। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक छोटी सी मशीन मानिए जो कि आपके डिफरेंट आपके मशीनों में इम्बेड होती है। इम्बेड का मतलब होता है कि किसी के अंदर छुपा देना, या किसी के अंदर रहना। जैसे वॉशिंग मशीन, आपको बाहर से तो वॉशिंग मशीन दिख रही है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि आपकी वॉशिंग मशीन की सारी फंक्शनलिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। उसके बाद इस बात को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो लिनक्स की मदद से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अब लिनक्स के इतिहास को देख लेते हैं। लिनक्स का विकास लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रेरित होकर लिनक्स कर्नल बनाया था, ठीक है। अब ये कर्नल क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में आगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम फोकस करते हैं 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होकर लिनक्स कर्नल बनाया था। यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम बोलते हैं। फिर जब हम कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस समझ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये लिनक्स एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कर्नल है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये लिनक्स नाम कैसे पड़ा ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिनक्स जो नाम है ये दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला, जो इसके जिन्होंने इसका विकास किया, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिनका नाम था लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, तो उनका नाम क्या था? लिनस, ठीक है। और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होकर उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से था, ठीक है। 1970s में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होकर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और इसका नाम इन्होंने रखा लिनक्स, ठीक है। मतलब लिनस अपना नाम और उसके बाद यूनिक्स का नाम मिलाकर इन्होंने लिनक्स नाम बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या पड़ा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये दो नाम को मिलाकर ये लिनक्स बना। तो उसके बाद देखिए, शुरुआत में लिनक्स एक पर्सनल प्रोजेक्ट था, लेकिन आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक बन चुका है, ठीक है। लिनक्स की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहली बात तो ये ओपन सोर्स होता है, इसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स को मुफ्त में डाउनलोड और यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद मल्टी यूज़र सिस्टम, एक ही कंप्यूटर को कई यूज़र्स उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो हमारा मोबाइल होता है वो मल्टी यूज़र सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी यूज़र सिस्टम होता है। मल्टी यूज़र सिस्टम मतलब कि एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स अपना अपने अकाउंट बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है, एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ में भी होता था। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है कौन, लिनक्स। उसके बाद सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स में वायरस और मालवेयर का खतरा कम होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है लिनक्स का, जिसके लिए लिनक्स को ज़्यादातर पसंद किया जाता है। लिनक्स में सिक्योरिटी फीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो बिना आप पासवर्ड डाले इंस्टॉल नहीं कर सकते, और इसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, उससे आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें। जैसे कि आप अपने मोबाइल में क्या होता है, हमारे मोबाइल में हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाकर ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर क्या आपको सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करता है। प्ले स्टोर कहता है कि जो ऐप्स मैं आपको दे रहा हूँ अपने स्टोर में वो टेस्टेड हैं, क्या है वो, टेस्टेड हैं, ठीक है, इसमें वायरस वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से लिनक्स में होता है कि जब भी हमें कोई नया सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना होता है तो उनका स्टोर होता है, उसी स्टोर से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं लिनक्स में। उसके बाद पोर्टेबल सिस्टम, लिनक्स को विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है, डिफरेंट हार्डवेयर्स पर लिनक्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अब आता है मेन टॉपिक हमारा, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन संक्षेप में हम इसे लिनक्स डिस्ट्रो भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक पूरा तैयार ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज जिसमें लिनक्स का कर्नल और ज़रूरी सॉफ्टवेयर टूल्स और एप्लीकेशन शामिल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मतलब समझ में आएगा कर्नल का। देखिए क्या होता है, लिनक्स सिर्फ एक कर्नल है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा, लेकिन सिर्फ कर्नल से कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, क्या है, कर्नल है। ये वैसा ही होता है जैसे आपके पास अगर कोई कार है, ठीक है, कार में इंजन होता है, ठीक है, कार में इंजन होता है, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है कर्नल और दूसरा होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जिस तरीके से जो कार होती है, कार में भी दो पार्ट होते हैं, पहला कार का इंजन, ठीक है, कार का इंजन, और दूसरा कार की जो बॉडी होती है, ठीक है, जो हमें बाहर से दिखती है, उस कार की बॉडी, ठीक है। कार नीली है, कार लाल है, ठीक, कार सफ़ेद है, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके से बॉडी को शेप दिया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बेसिकली उसका लुक। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो कर्नल होता है वो एक इंजन की तरह होता है, और यूज़र इंटरफेस मतलब होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली लुक, या आपको क्या क्या वो फैसिलिटी दे रहा है बेसिकली। तो जिस तरीके से कार में ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें भी कर्नल होता है, उसमें भी यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। तो जो कर्नल होता है, कर्नल बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उनको परफॉर्म करता है, और जो यूज़र इंटरफेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लुक एंड फील के लिए, ठीक है, लुक एंड फील के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लिनक्स सिर्फ एक कर्नल है। तो लिनक्स जब हम बात कर रहे हैं, जो लिनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था वो बेसिकली क्या है, एक कर्नल है। अब ये कर्नल आपको दे दिया गया है, मतलब आपको बेसिकली इंजन दे दिया गया है। अब आप इस इंजन के ऊपर अपना काम करिए, ठीक है, बॉडी बनाइए, ठीक है, आप उसको लुक एंड फील दीजिए, और उसके बाद जो कार बनेगी वो आपकी कार कहला जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर होता है।
मतलब लिनक्स का आपको कर्नल दे दिया गया है, उसके ऊपर आप अपना यूज़र इंटरफेस ऐड कीजिए और अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही समझाया गया है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक पूरा तैयार ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज जिसमें लिनक्स का कर्नल होता है और उसके अलावा ज़रूरी सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं और एप्लीकेशंस शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कर्नल के ऊपर हम ज़रूरी सॉफ्टवेयर टूल्स और एप्लीकेशंस अगर इंस्टॉल कर देंगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा, लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। लिनक्स सिर्फ एक कर्नल है, लेकिन सिर्फ कर्नल से कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, सिर्फ कर्नल से कंप्यूटर नहीं चल सकता क्योंकि यूज़र इंटरफेस से ही इंटरेक्ट करेगा। यूज़र तो डायरेक्ट कर्नल से इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यूज़र को कर्नल की फंक्शनलिटीज़ का इतना नॉलेज हो ज़रूरी नहीं है। तो यूज़र के लिए यूज़र इंटरफेस ज़रूरी है। जिस तरीके से सिर्फ इंजन हो जाने से कोई यूज़र उस इंजन को यूज़ नहीं कर सकता, उसको एक इंटरफेस चाहिए, है ना, ब्रेक चाहिए, एक्सीलरेटर चाहिए, जिसके माध्यम से वो इंजन को इंस्ट्रक्शन दे सके। उसी तरीके से यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस के माध्यम से यूज़र कर्नल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है। इसलिए कंपनियाँ, ऑर्गेनाइजेशन इसमें जोड़ती हैं। कंपनियाँ क्या क्या जोड़ती हैं कर्नल में, ग्राफिकल इंटरफेस जोड़ती हैं, सिस्टम टूल्स जोड़ती हैं और सॉफ्टवेयर पैकेजेस जोड़ती हैं और बनाती हैं एक पूरा यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे ही लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, कर्नल के ऊपर ये डिफरेंट चीज़ें जोड़ती हैं और जब इनको जोड़ देती हैं तो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है। एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमने भी पढ़ा कि कर्नल तो होता ही है, उसके ऊपर शेल होता है, शेल कमांड इंटरफेस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पैकेज मैनेजर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये सब चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिनक्स रन करना पड़ेगा। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टॉल करो, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम में आप लिख सकते हो रन लिनक्स ऑनलाइन। ठीक है, जब आप ऐसा सर्च करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी डिस्ट्रोसी, ठीक है, नाम की डिस्ट्रोसी नाम की एक वेबसाइट मिलेगी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट में देखो आपको लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाएंगे। इतने सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके देख सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ सबसे यूज़र फ्रेंडली, सबसे बिगिनर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का, जो कि कहलाता है अबंटू। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अबंटू के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिख जाएंगे। यहाँ पे कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं और लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं। अगर हम लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इसको ओपन होने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं बीच का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करता हूँ। आप इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंप्यूटर में ओपन करके देख सकते हैं ताकि समय कम लगे, इसलिए मैं अबंटू 18.10 आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद स्टार्ट अबंटू का मुझे ऑप्शन दिखा तो मैंने क्लिक किया और उसके बाद देखिए मैंने इतना पुराना मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ओपन किया तो भी मुझे वेटिंग में जाना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो वेटिंग टाइम होगा वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने 18.10 किया और पुराना वर्ज़न अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता तो मुझे और जल्दी ओपन होके मिल जाता। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक्सेस कर सकता हूँ अबंटू 18.10 को। तो देखिए यहाँ पे वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया है और कंटिन्यू का बटन मुझे शो हो रहा है और जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर कनेक्टिंग का पहले मुझे ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ये ओपन हो रहा है हमारा अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लिनक्स कर्नल है और लिनक्स कर्नल के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे लोग काम करते हैं और अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये अबंटू है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आप ट्राई अबंटू पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में आपको थोड़ा फील होगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये हम
इंटरनेट के माध्यम से इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो लग सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अब मैं आपको दिखाने वाला था ये 4-5 चीज़ें, ठीक है। तो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात तो कर्नल होता है जो कि कोर होता है, जो कि हमको पता है कि किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्नल है, जो कोर है, वो लिनक्स ही है, ठीक है ना, लिनक्स कर्नल का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए कमांड इंटरफेस होता है, शेल जिसको हम कहते हैं। तो कमांड इंटरफेस अगर आपको देखना हो तो आप ऐसा राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करेंगे तो आपको ये कमांड इंटरफेस दिख जाएगा। तो जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करोगे तो जनरली आप कमांड प्रॉम्प्ट का या टर्मिनल का ही उपयोग करोगे, क्योंकि टर्मिनल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि जिसका ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जब भी लोग लिनक्स उपयोग करते हैं तो वो टर्मिनल का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आप इंटरफेस देख ही पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैकेज मैनेजर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पैकेज मैनेजर होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ubuntu सॉफ्टवेयर, ये पैकेज मैनेजर कहलाता है। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। चूँकि ये ऑनलाइन वर्जन है, ठीक है, ट्रायल करने के लिए, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं हमें यहीं पे मिलेंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्टवेयर देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इतने ऑप्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, मोजिला है, ठीक है, और यहाँ पे ये थंडरबर्ड मेल है, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सब मिलाकर क्या बनता है, एक बनता है हमारा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ये कहलाता है हमारा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के, जैसे ubuntu हमने देख लिया, बिगिनर फ्रेंडली होता है। उसके अलावा एक फेडोरा है जिसमें लिनक्स के लेटेस्ट फीचर्स आपको यूज़ करने को मिलेंगे। डेबियन है जो कि स्टेबल और सिक्योर होता है। उसके बाद आर्क लिनक्स होता है जो कि एडवांस यूज़र के लिए होता है। उसके बाद काली लिनक्स है जो कि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको समझ में ज़्यादा आता जाएगा। उसके बाद अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लिनक्स के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो आपको बताना है कि लिनक्स के जो मुख्य कंपोनेंट हैं वो है कर्नल, शेल और फाइल सिस्टम, ठीक है। ये मुख्य कंपोनेंट है किसके, लिनक्स के। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 3 भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। बाद में जो GUI है वो सब तो एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मेन 3 कंपोनेंट हैं वो ये तीनों हैं, ठीक है। पहला तो कर्नल, क्योंकि कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास मैंने बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर आपके पास हार्डवेयर है। इस कंप्यूटर हार्डवेयर से कौन कम्युनिकेट करता है, इस कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है कर्नल, ठीक है। इस कंप्यूटर हार्डवेयर से कौन कम्युनिकेट करता है, कर्नल। और अगर हमें कर्नल से कम्युनिकेट करना हो तो हमें चाहिए होगा शेल, ठीक है, जो आपकी टर्मिनल है, ठीक है, कमांड इंटरफेस है, इसके थ्रू हम इसके थ्रू हम कर्नल को कमांड देते हैं, और कर्नल हमारे कमांड का उपयोग करके या हमारे कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है फाइल सिस्टम, ठीक है। लिनक्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ में भी फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विंडोज़ में जो अभी फाइल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है उसका नाम होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके पहले फैट फाइल सिस्टम का उपयोग होता था, फाइल एलोकेशन टेबल का। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल सिस्टम है जो कि उपयोग किए जाते थे, लेकिन लिनक्स में भी फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जिसका नाम होता है EXT, ठीक है। EXT4 जो है वो यूज़ किया जाता है किसमें, लिनक्स में। इसका मतलब होता है 4th एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ठीक है, 4th एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इसके पुराने जो वर्जन थे वो EXT1, 2, 3 और फिर 4 है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं 4th एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जो कि लिनक्स में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी का उपयोग करके सारी फाइल्स जो हैं
वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, जो भी हम फाइल्स बनाते हैं वो इसी फाइल सिस्टम का उपयोग करके ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, डिटेल में आप इसके बारे में तब पढ़ेंगे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। ठीक है, 4th सेमेस्टर में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप इन फाइल सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि लिनक्स के जो मुख्य कंपोनेंट हैं वो ये 3 हैं। उसके बाद लिनक्स का उपयोग कहाँ होता है, इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। सर्वर्स में, सुपर कंप्यूटर में, वेब सर्वर में, मोबाइल डिवाइसेस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम उपयोग करते हैं किसका, लिनक्स का। एग्जाम्पल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिनक्स कर्नल पर ही आधारित है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल में उपयोग करते हैं वो लिनक्स कर्नल पर ही आधारित होता है। अब लिनक्स के फ़ायदे क्या हैं? लिनक्स जो है फ्री है, ओपन सोर्स है, हाई सिक्योरिटी है, स्टेबल है, कस्टमाइजेशन की सुविधा है, आप अपना वर्जन बना सकते हैं, सर्वर के लिए बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, तो जो विभिन्न सर्वर हैं जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सर्वर्स बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद लिनक्स का यूज़र इंटरफेस 2 तरीके का होता है। विंडोज़ का भी 2 तरीके का होता है यूज़र इंटरफेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र इंटरफेस 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है CLI और दूसरा होता है GUI। ठीक है, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस और GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करके हम कमांड के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना काम कराते हैं। GUI के थ्रू हम माउस और आइकन की मदद से सिस्टम को चलाते हैं, अपना काम कराते हैं। जैसे जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करते हैं तो जनरली हम पूरी तरीके से GUI पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली जो लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो प्रीफर करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कमांड दिए गए हैं, मैं 2-4 कमांड आपको रन करा के दिखाता हूँ। जैसे कि LS मतलब होता है लिस्ट, PWD मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, MKDIR मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो इसी तरीके से और भी कमांड होते हैं, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना हो तो हम राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल में जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन टर्मिनल में क्लिक करते ही हमें इस तरीके से ये शेल ओपन होके दिखे, कमांड विंडो ओपन होके दिखेगी और इसमें हम उन कमांड्स का उपयोग करते हैं जो अभी हमने देखा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें PWD टाइप करना पड़ेगा। PWD मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब हम जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं वो हमें प्रिंट करके दो। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमें बताया गया कि आप होम के अंदर उबंटू के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उबंटू हमारा इस सिस्टम का यूज़र नेम है। ठीक है, आप जिस भी नाम से जब इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो जो भी यूज़र नेम आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उसमें कौन कौन सी फाइल है, तो मैं LS करूँगा। LS मतलब लिस्ट फाइल्स। ठीक है, मतलब जितनी फाइल हैं मुझे दिख जाएंगी। तो इस होम नाम की डायरेक्टरी में मुझे ये सारी फाइल्स मुझे दिख रही हैं। तो इसको मैं देख भी सकता हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे ये फाइल्स में। ठीक है, जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि होम के अंदर, ठीक है, होम के अंदर आप ये सारी फाइल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, इसी डायरेक्टरी में हम अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे एक नया फोल्डर बनाना हो, ठीक है, नया फोल्डर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कमांड का उपयोग करूँगा MKDIR। ठीक है, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। और मान लीजिए कि मैं अपने नाम से ही एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने MKDIR अनूप लिख दिया तो मेरे नाम का एक फ़ोल्डर इसमें बन जाएगा। तो मैं एंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, इस फोल्डर के मुझे अंदर जाना है। अभी ये फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे भी इस तरफ से भी जा सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये फोल्डर खाली है। ठीक है, तो मुझे अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में तो मुझे लिखना पड़ेगा CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, CD चेंज डायरेक्टरी और फिर स्पेस देके AND
PWP, ठीक है, मतलब कि मैं डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ, अनूप के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मैंने एंटर किया, तो अब देखिए मैं अनूप नाम की डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। इसको कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं PWD करूँगा। PWD जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे पाथ आ जाएगा कि आप होम के अंदर अबंटू के अंदर अनूप नाम के फोल्डर में है, ठीक है। होम के अंदर अबंटू आप कंफ्यूज मत होइए, ये बस आपका यूज़र नेम है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। होम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो होम के अंदर फ़िलहाल हम अबंटू यूज़र नेम के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये दिख रहा है। जो भी आपका यूज़र नेम होगा आपको यहाँ पे वही दिखेगा। उसके बाद देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ये फोल्डर अभी एम्प्टी है। अगर मैं ls करता हूँ तो मुझे कोई फाइल नहीं दिखेगी, इसका मतलब कि ये एम्प्टी फोल्डर है। अगर इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल बनाना चाहता हूँ तो एक कमांड होती है टच नाम की, उसका उपयोग कर सकता हूँ। और इस फाइल का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, कुछ भी .txt, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखिए इस फोल्डर के अंदर ये कुछ भी .txt नाम की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। और इस फाइल में मैं ओपन करके यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, और जो मुझे लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ इस फाइल में। तो इस तरीके से जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तो हम कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके या टर्मिनल का उपयोग करके भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और हम GUI का उपयोग करके भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमने अभी इस बात को समझा कि जो लिनक्स का यूज़र इंटरफेस होता है दो तरीके का होता है, CLI और GUI। हमने दोनों का उपयोग करके अभी इस बात को देख लिया है। उसके बाद देखिए लिनक्स क्यों सीखना चाहिए। लिनक्स आज IT इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेब सर्वर्स में उपयोग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोग होता है, साइबर सिक्योरिटी में उपयोग होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उपयोग होता है, मतलब हर जगह लिनक्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग भी लिनक्स का अगर उपयोग करेंगे तो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा एक टूल होगा जो कि आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में मदद करेगा। उसके बाद देखिए कंक्लूज़न हम देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि लिनक्स एक पावरफुल, सिक्योर और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स सीखने से कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ बेहतर होती है, ठीक है। इसलिए हमें लिनक्स सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने लिनक्स के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी, और इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स मिलेंगी, और यहीं पे आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स नाम का फोल्डर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये PDF, जिसमें आपको यूनिट 2 के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोट्स देखें पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये पूरी नोट्स मिल जाएगी, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पिछले 2-3 वीडियो के नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो हमने आज पढ़ा वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।